माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं के हिंदी व्याकरण के रस के बारे में विस्तारपूर्वक समझाऊंगा। लेकिन साहित्य के रस के बारे में समझाने से पहले मैं 2-3 वाक्यों में सामान्य जीवन में प्रयोग होने वाले रस, जो रस हम साधारणतः पीते हैं, उनके बारे में 2-3 वाक्यों में आप लोगों को बताता हूँ। जैसे हम गन्ने का जूस, संतरे या मौसमी का जूस पीते हैं तो हमारे अंदर, हमारे मन को एक संतुष्टि प्राप्त होती है। लेकिन जब अगर वही जूस करेले का दे दिया जाए तो एक असंतुष्टि प्राप्त होती है। यही संतुष्टि और असंतुष्टि रस होती है, यही रस कहलाती है। आइए अब हम साहित्य में रस की बात करते हैं। जब हम किसी कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास या फिल्म को पढ़ते हैं, देखते हैं या सुनते हैं तो हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। हिंदी साहित्य में यही सुख दुख, यही आनंद रस कहलाता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में आत्मा का महत्व होता है, बिना आत्मा के हमारा शरीर निर्जीव होता है, उसी प्रकार साहित्य में रस का महत्व होता है। बिना रस के साहित्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और जब हम साहित्य में रस की बात करते हैं तो साधारणतः हम काव्य में रस की बात करते हैं। इसका अर्थ ये होता है, आचार्य भट्ट मुनि ने कहा है, विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी, इन्हीं के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। एक बार यहाँ देखते हैं, जिस प्रकार मानव शरीर में आत्मा का महत्व होता है, बिना आत्मा के शरीर निर्जीव होता है, उसी प्रकार रस कविता की आत्मा होती है। बिना रस के साहित्य का कोई अर्थ नहीं, बिना रस के साहित्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब हम किसी कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, फिल्म आदि को पढ़ते हैं, देखते हैं या सुनते हैं तो पाठक, श्रोता और दर्शक के मन में सुख दुख, आनंद की अनुभूति होती है। यही काव्य का रस कहलाता है। आचार्य भट्ट मुनि ने रस की निष्पत्ति का मुख्य सूत्र इस प्रकार कहा है, विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव होते हैं भाव उत्पन्न करने के साधन, अर्थात हमारे अंदर जो स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वो विभाव के प्रति होते हैं। विभाव के प्रति ही हमारे का अर्थ है पीछे, अर्थात स्थायी भावों के बाद में उत्पन्न होने वाले भाव अनुभाव कहलाते हैं। तथा व्याभिचारी इनको हम संचारी भाव भी कहते हैं। ये स्थिर नहीं होते, अस्थिर होते हैं, चंचल होते हैं और समय समय पर बदलते रहते हैं। इन्हीं के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब हम रस के प्रकार के बारे में जानेंगे। रस के 9 प्रकार हैं। मुख्य रूप से आचार्यों ने रस के 9 प्रकार बताए हैं, लेकिन बाद में कुछ आचार्यों ने रस में स्थायी भाव की संख्या 2 और अधिक कर दी। तो इस प्रकार स्थायी भाव 11 हो गए, उनके 11 स्थायी भावों पे 11 ही रस हैं। ये रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस, करुणा रस, हास्य रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। ये 9 प्रकार के रस मुख्य रूप से हैं, लेकिन बाद में आचार्यों ने 2 स्थायी भाव बढ़ा दिए, जिनके वात्सल्य रस और भक्ति रस, 2 रस और इसमें आ गए। तो इस प्रकार ये 11 रस हो जाते हैं। श्रृंगार रस को रस राज भी कहा जाता है। रस के अंग, हमने भरत मुनि जी की व्याख्या पढ़ी थी रस के बारे में। वह थी विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी, इन्हीं के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। देखिए, सबसे पहले स्थायी भाव। प्रत्येक मनुष्य के अंदर कुछ भाव स्थायी रूप से रहते हैं। ये सोई हुई अवस्था में रहते हैं, उसके अंदर छिपे रहते हैं, लेकिन अनुकूल वातावरण पाकर या अनुकूल परिस्थिति पाकर ये प्रकट होते हैं, बाहर निकलते हैं। यही स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव की संख्या अभी हमने जानी थी कि स्थायी भाव की संख्या 9 है, लेकिन कुछ आचार्यों ने बाद में 2 स्थायी भाव और जोड़ दिए। तो इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या 11 हो जाती है। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी। व्याभिचारी को हम संचारी भाव भी कहते हैं। स्थायी भाव, जो भाव मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक रूप से सुसुप्त अवस्था में विद्वान रहते हैं, यानी सोई हुई अवस्था में,
यह सोए हुए या छिपे हुए भाव जब अनुकूल परिस्थिति या वातावरण पाते हैं तो जागृत हो उठते हैं, यही स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव की संख्या 9 है। बाद में आचार्यों ने 2 और स्थायी भाव की को मान्यता दी, जिस प्रकार स्थायी भाव की संख्या 11 हो गई। विभिन्न स्थायी भावों के रस अब हम यहाँ पर जानेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं 11 प्रकार के रस के बारे में, और यहाँ पर 11 प्रकार के जो रस हैं उनके स्थायी भाव कौन कौन से हैं, या स्थायी भाव के रस कौन कौन से यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या प्रेम। फिर करुणा रस, करुणा का स्थायी भाव है शोक। हास्य रस जिसका स्थायी भाव है हास। रौद्र रस जिसका स्थायी भाव है क्रोध। वीर रस जिसका स्थायी भाव है उत्साह। भयानक रस जिसका स्थायी भाव है भय। विभत्स रस जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस जिसका स्थायी भाव है विस्मय। शांत रस जिसका स्थायी भाव है निर्वेद या वैराग्य और सम। वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव है वत्सल या वात्सल्य। और भक्ति रस जिसका स्थायी भाव है अनुराग या ईश्वर के प्रति रति। इस प्रकार 11 स्थायी भावों के 11 ही रस हैं। विभाव, अभी तक जो हमने पढ़ा है रस के बारे में जाने हैं कि रस किसे कहते हैं, और आचार्य भरतमुनि ने इसकी व्याख्या की थी विभाव अनुभव व्याभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। फिर हमने रस के प्रकार देखे। रस के प्रकार के पश्चात हम स्थायी भाव के बारे में जाना, और विभाव जब हमने आचार्य भरतमुनि जी की पंक्तियों को पढ़ा था तो वहां पर कुछ शब्दों में विभाव के बारे में बताया गया था, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार विस्तार से देखते हैं विभाव क्या है। प्रत्येक मनुष्य के मन में हमने बताया था भी स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। ये स्थायी भाव जिसके लिए उत्पन्न होते हैं वही विभाव कहलाते हैं। देखिए, जिन वस्तु या विषयों के प्रति हृदय में किसी प्रकार के भाव या संवेदना उत्पन्न होती है उसे विभाव कहते हैं, अर्थात भाव उत्पन्न करने के साधन को विभाव कहते हैं। हमारे अंदर अलग अलग तरह के स्थायी भाव हमने अभी देखा था, रति, शोक, हास, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, वात्सल्य, निर्वेद, अनुराग। अलग अलग तरह के स्थायी भाव हैं जिसके प्रति हमारे मन में ये स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, वही विभाव कहलाता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन तथा उद्दीपन। आलंबन भी 2 प्रकार का होता है, आश्रय और विषय। आश्रय जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, और विषय जिसके प्रति हमारे मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। विभाव की बिल्कुल वही बात है जिसके प्रति हमारे हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, वही हमने यहाँ पर बताया। आश्रय के मन में जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। एक ही बात है। जब हमने विभाव की परिभाषा दी, विभाव 2 प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। तो इसका मतलब आलंबन भी वही चीज है जो विभाव है, और उद्दीपन भी वही चीज है जो विभाव है। अब हमने आलंबन के 2 प्रकार बताए, आश्रय और विषय। तो विषय भी वही चीज है जो आलंबन है या विभाव है। देखिए यहाँ पर धृतराष्ट्र के दरबार में द्रौपदी का चीरहरण देखकर भीम के मन में क्रोध जागृत हो गया। क्रोध क्या है? स्थायी भाव। और किसके मन में उत्पन्न हुआ? भीम के। तो हमने भी बताया था कि जिसके मन में, जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। तो क्रोध किसके मन में जागृत हुआ? भीम के। तो इसलिए भीम क्या है? आश्रय। और ये क्रोध किसके प्रति जागृत हुआ? वह साधन कौन सा है जिसको देख के हमारे अंदर क्रोध की उत्पत्ति हुई? वो विषय है, द्रौपदी विषय है। अब हम आते हैं एक और संकेत। देखिए, राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागृत हो गया। तो राम के मन में भाव जागृत हुआ, तो राम क्या हुआ? आश्रय। और किसके प्रति जागृत हुआ? सीता के प्रति। तो सीता क्या है? विषय। रति जो कि हमारा स्थायी भाव है। स्थायी भाव जिसके अंदर जागृत होते हैं, यानी राम के अंदर जागृत हुए तो राम आश्रय है, और जो स्थायी भाव जिसके प्रति उत्पन्न होते हैं यानी सीता, तो सीता विषय है। अब आते हैं उद्दीपन पर। हमने बताया था विभाव
के प्रति हमारे अंदर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, और इन स्थायी भाव को और अधिक तीव्र करते हैं, उनको हम उद्दीपन कहते हैं। जो चेष्टाएं, जो वातावरण हमारे अंदर स्थायी भाव को और अधिक तीव्र कर देता है, और अधिक बढ़ा देता है, उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे देखिए एक बार, आश्रय के मन में उत्पन्न हुए स्थायी भावों को और अधिक तीव्र करने वाले व्यक्तियों, वस्तुओं या विषय की बाहरी चेष्टाएं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन कहते हैं। यानी हमारे अंदर जो स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो रति हो, कुछ भी हो, उनको जो बढ़ाने वाले बाहरी व्यक्ति, वस्तु या बाहरी विषय, बाहरी चेष्टाएं हैं, वही उद्दीपन कहलाती है, जो हमारे स्थायी भाव को बढ़ा देती हैं। देखिए, धृतराष्ट्र के दरबार में द्रौपदी का चीरहरण देखकर भीम के अंदर क्रोध जागृत हो गया। पहले ही पढ़ चुके हम, क्योंकि भीम के अंदर जागृत हुए भाव, तो भीम क्या है? आश्रय। और किसके लिए? द्रौपदी के लिए हमारे मन में जागृत हुए, तो द्रौपदी क्या है? आलंबन विभाव, या हम इसे विषय भी कह सकते हैं, क्योंकि विषय के प्रति हमारे मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन द्रौपदी के खुले केस, द्रौपदी का चीरहरण, दुर्योधन और दुशासन ने जो अट्टहास किया वो, द्रौपदी का रुदन, इन सभी चीजों ने हमारे भीम के क्रोध को और अधिक बढ़ा दिया। तो ये क्या हुआ? ये हमारा उद्दीपन हुआ, क्योंकि इन सब ने जो विषय था द्रौपदी, उसके प्रति हमारे मन में जो क्रोध उत्पन्न हुआ था, वो क्रोध को इन्होंने और अधिक बढ़ा दिया। ऐसे ही शकुंतला की शारीरिक चेष्टाओं और वातावरण के सौंदर्य को देखकर शिकार करने आए हुए दुष्यंत के मन में रति भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर दुष्यंत है आश्रय, क्योंकि स्थायी भाव जिसके अंदर जागृत हुए हैं वह आश्रय कहलाता है। तो दुष्यंत के अंदर ये स्थायी भाव जागृत हुए हैं, तो दुष्यंत हमारा आश्रय है। इसके प्रति जागृत हुए शकुंतला के प्रति, इसलिए शकुंतला हमारा विषय है। आलंबन भाव का भाग है विषय, तो शकुंतला हमारा विषय है। और शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं, वातावरण का सौंदर्य, क्योंकि इन सब ने दुष्यंत के मन में शकुंतला के प्रति रति भाव को और अधिक तीव्र कर दिया। तो ये हमारे क्या हो गए? उद्दीपन विभाव। अभी तक हमने जाना है रस, रस के प्रकार, स्थायी भाव, स्थायी भाव के प्रकार, विभिन्न रस और उनके विभिन्न स्थायी भाव। एक विभाव, विभाव यानी स्थायी भाव के उत्पन्न होने के साधन, जिनके प्रति हमारे अंदर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। अब हम विभाव से अगला है अनुभव। अनुभव जैसे नाम से ही पता चलता है, अनु अर्थात पीछे, अनु का अर्थ है पीछे या बाद में। स्थायी भाव के उत्पन्न होने के बाद जो भाव हमारे मन में आते हैं उन्हें हम अनुभव कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्थायी भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को हम अनुभव कहते हैं। देखिए, अनु का अर्थ है पीछे या बाद में। स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर उसके बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभव कहा जाता है। जैसे मानो किसी को क्रोध आ जाता है, तो क्रोध आने के बाद क्या होता है? आंखें बहुत अधिक खोल के देखना शुरू कर देते हैं, मुट्ठियां बंद कर लेते हैं, किसी को मारने के लिए हाथ उठा लेते हैं। तो इस तरह के जो भाव बाद में, स्थायी भाव के बाद में जो ये भाव उत्पन्न होते हैं, इन्हें हम अनुभव कहते हैं। अनुभव के 4 प्रकार होते हैं: सात्विक अनुभव, कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव और आहार्य अनुभव। सात्विक अनुभव मन में आए भाव के कारण जो अनुभव सत्तर प्रकट हो जाते हैं उन्हें हम सात्विक अनुभव कहते हैं। किसी बात को सुनकर शरीर का जड़ हो जाना, पसीना निकलना, शरीर में कंपन होना, चेहरे का रंग बदलना, आंसू आ जाना, ये सब सात्विक अनुभव को दर्शाते हैं। तो जो स्थायी भाव हमारे अंदर होते हैं उनके बाद में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो हमारे अनुभव कहलाते हैं। ये सब जब हमें क्रोध आता है, किसी के प्रति प्रेम होता है, घृणा होती है, तो ये तभी उत्पन्न होते हैं। कायिक अनुभव, शरीर में होने वाले अनुभव कायिक अनुभव कहलाते हैं। जैसे मारने के लिए हाथ उठाना, मुट्ठियां जोर से बंद कर लेना, बहुत सिकोड़ना या भी नाक बंद कर लेना, इस तरह की जो हमारे अनुभव हैं जो स्थायी भाव के बाद में उत्पन्न होते हैं, यही है।
अलग अलग प्रकार के हम देख रहे हैं, सात्विक अनुभव, कायिक अनुभव, अब है वाचिक अनुभव। नायक या नायिका द्वारा भाव दशा के कारण उनके वाचन में, उनके बोलने में जो परिवर्तन होता है उसे हम वाचिक अनुभव कहते हैं। जैसे मंद मंद मुस्काना, आवाज में कंपन होना, प्रमोद यानी खुशी जाहिर होना, ये सब हमारे वाचिक अनुभव में आते हैं। उसके बाद है आर्य अनुभव। नायक और नायिका की वेशभूषा के द्वारा जो भाव प्रदर्शन होता है वह आर्य कहलाता है। कृत्रिम रूप धारण करना, सजावटी वेशभूषा पहनना, आभूषण और अन्य सामग्री से श्रृंगार करना, तो ये हमारा अनुभव था। हमने स्थायी भाव, विभाव और अनुभव के बारे में जाना। अब हम अनुभव के बाद संचारी या व्याभिचारी भाव के बारे में जानते हैं। संचारी या व्याभिचारी भाव, मन के चंचल या अस्थिर भाव को हम संचारी या व्याभिचारी भाव कहते हैं। जिस प्रकार समुद्र में एक बड़ी लहर के साथ साथ छोटी लहरें भी उठती हैं, गिरती हैं और अंत में उसी में विलीन हो जाती हैं, इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर स्थायी भाव के साथ साथ अनेक भाव जागृत होते हैं, लेकिन ये स्थायी भाव में ही अंत में मिल जाते हैं। संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर यह होता है कि स्थायी भाव शुरू से लेकर अंत तक मनुष्य के अंदर रहते हैं, भले ही सोई हुई अवस्था में रहते हैं और एक अनुकूल वातावरण या परिस्थिति पाकर बाहर निकलते हैं, लेकिन ये स्थायी रूप से रहते हैं, हमेशा रहते हैं। लेकिन संचारी भाव स्थायी भावों के बाद में उत्पन्न होते हैं। देखिए, मन के चंचल या अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव को व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। जिस प्रकार समुद्र में छोटी छोटी लहरें उठती हैं, गिरती हैं और एक बड़ी लहर के साथ मिल जाती हैं, उसी प्रकार संचारी भाव स्थायी भाव के साथ उठते हैं, उन्हीं में मिल जाते हैं। संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर यह होता है कि स्थायी भाव आश्रय के मन में शुरू से लेकर अंत तक रहते हैं, जबकि संचारी भाव स्थायी भाव के कारण उत्पन्न होते हैं और अंत में स्थायी भाव में ही मिल जाते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 है, लेकिन यहाँ पर उसका वर्णन नहीं किया जा रहा है। अगर किसी को इसके बारे में जानना है कि संचारी भाव की संख्या 33 है, वो कौन कौन से हैं और उनके बारे में जानना है, तो वह हमें संपर्क कर सकता है। अभी तक हमने एक बार शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले रस के बारे में जाना, और आचार्य भरत मुनि जी ने उसकी व्याख्या की थी। विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और संयोग के आदर्श, विभाव अनुभाव और व्याभिचारी, इन्हीं के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। फिर हमने जाना रस के 11 प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से 9 हैं, लेकिन 2 स्थायी भाव को बाद में आचार्य ने और जोड़ा था, और प्रत्येक स्थायी भाव का एक विशेष रस होता है, इसलिए रसों की संख्या 11 हो गई। फिर हमने स्थायी भाव के बारे में जाना, यानी प्रत्येक मनुष्य के अंदर कुछ छुपे हुए भाव रहते हैं, सोई हुई अवस्था में रहते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति या वातावरण पाकर वो बाहर निकल जाते हैं, यही स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव के हमने पढ़े मुख्य रूप से 9 प्रकार का होता है, लेकिन बाद में 2 और जोड़ने पर ये 11 प्रकार के हो गए। उसके बाद हमने जाना विभाव, जिनके प्रति हमारे मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन भी 2 प्रकार का बताया है, आश्रय और विषय। आश्रय जिसके मन में भाव उत्पन्न, स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, और विषय जिसके प्रति हमारे मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे धृतराष्ट्र की सभा में द्रौपदी का चीरहरण देखकर भीम के अंदर क्रोध जागृत हो गया, तो भीम यहाँ पर आश्रय है, और क्योंकि ये भाव हमारा क्रोध जो है, जो स्थायी भाव है, वो किसके प्रति, द्रौपदी के लिए, द्रौपदी के प्रति हमारे मन में, भीम के मन में जागृत हुए, तो द्रौपदी क्या है, विषय है। अब आते हैं उद्दीपन पर। हमारे स्थायी भाव को और अधिक तीव्र कर देते हैं, जो उन्हें हम उद्दीपन कहते हैं। जैसे द्रौपदी का चीरहरण देखकर दुशासन का अट्टहास, दुर्योधन का अट्टहास, और वहां पर व्यंग भरी बातों को सुनकर भीम के मन में जो क्रोध आता है वो और अधिक हो जाता है, तो यही उद्दीपन होता है। उसके पश्चात हमने विभाव अनुभाव के बारे में जाना, यानी जो स्थायी भाव के बाद में उत्पन्न होते हैं वो भाव। जैसे स्थायी भाव है क्रोध, लेकिन क्रोध आने के पश्चात हमारे शरीर के अंदर कुछ और भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे मुट्ठियों को जोर से बंद कर लेना,
मारने के लिए हाथ का उठाना, इस तरह के जो भाव होते हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। उसके बाद हमने जाना संचारी या व्याभिचारी भाव। ये हमारे मन के अंदर चंचल या अस्थिर अवस्था में होते हैं। अनेक 33 प्रकार के ये भाव होते हैं। ये स्थायी भावों के कारण ही उत्पन्न होते हैं और अंत में स्थायी भाव में ही मिल जाते हैं। अब हम रस के प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि रस कुछ नहीं है जो हमने पहले पढ़ा है। अगर हमने वो याद कर लिया रस क्या है, रस कौन कौन से हैं और उनके स्थायी भाव कौन कौन से हैं, उसी से संबंधित है बस। देखिए श्रृंगार रस के बारे में हमने जाना था, उसका स्थायी भाव रति है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम यानी लगाव उत्पन्न होता है तो स्थायी भाव रति जागृत होता है। यही श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस को रस राज भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार रस को रस राज भी कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति यानी प्रेम है, पहले ही बताया जा चुका है। श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, संयोग रस, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस को हम विप्रलंब श्रृंगार रस भी बोलते हैं। ध्यान रखिए, श्रृंगार का वेशभूषा से नहीं है, आभूषणों के पहनने से नहीं है। जब नायक और नायिका का मिलन होता है, वो आपस में मिलते हैं, उनको तो हमसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। लेकिन जब नायक नायिका उनका विरह होता है, वो बिछुड़ जाते हैं, उनका वियोग होता है, तो ये हमारा वियोग या विप्रलंब श्रृंगार कहलाते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, यहाँ पर शब्द विरह ही बता रहा है कि जुदाई हो रही है, वियोग हो रहा है, विरह हो रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर वियोग रस है। विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रास, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि विरह यानी जुदाई हो रही है, तो ये हमारा श्रृंगार रस का वियोग श्रृंगार है। संयोग रस में देखिए, तन संकोच मन परम उछाऊ, गूढ़ प्रेम लखी परम न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु तुम्हारी चित्र तनु रेखी। तन में संकोच है और मन में परम उत्साह है। इस सीता की बात हो रही है। जब सीता राम को देखती है तो उनके तन में संकोच होता है, लेकिन उनके मन में परम उत्साह है। गूढ़ प्रेम लखी परम न काहू, लेकिन उनका यह गूढ़ प्रेम किसी से छिपा हुआ नहीं है। जाई समीप राम छवि देखी, और जब वह राम के पास जाती हैं, उन्हें देखकर उनके पास जाती हैं, रही जनु कुमारी चित्र तनु रेखी, तो ऐसा लगता है मानो वह राजकुमारी यानी सीता चित्र में खींची हुई रेखा के समान, यानी एक अडिंग सी रह गई है, एक ही जगह खड़ी सी रह गई है। इस तरह से जो है हमें पता चलता है कि सीता आराम से मिल रही है। तो यहाँ पर हमारा श्रृंगार रस होता है। अभी हमने रस का पहला रस श्रृंगार रस पढ़ा। श्रृंगार रस के बाद सभी रस पढ़ने के पश्चात हम अंत में सभी रसों के अन्य उदाहरण भी देखेंगे। अब हम करुण रस पर आते हैं। करुण रस का हमने स्थायी भाव बताया था शोक। तो जिस प्रकार जब किसी प्रिय वस्तु के नष्ट होने से हृदय पर शोक सा जाए, तो वहां पर करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। मेरे हृदय के हर्ष अभिमन्यु अब तू है कहाँ। जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय अर्जुन या उसकी अभिमन्यु की माता के ये शब्द हैं, मेरे हृदय के हर्ष यानी वो अपने हृदय को उसे खुशी मानती हैं और कहती हैं अभिमन्यु अब तू है कहाँ, अब तू कहाँ चला गया। तो ये हमारे अंदर करुणा भाव जागृत करते हैं। इसे सुनकर हमें दुख होता है, तो यही करुणा रस है। अगला है हास्य रस। जब हम किसी असाधारण आकृति को देखते हैं, विचित्र वेशभूषा को देखते हैं, किसी अनोखी बात को सुनते हैं, तो हमें एक विनोद या खुशी सी मिलती है और हम हंसने लगते हैं। तो हमारी स्थिति हास्यास्पद बन जाती है। किसी असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बात या चेष्टा आदि से हृदय में जब विनोद या हास्य का अनुभव होता है, तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है।
देखिए, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। जब हम इस बात को सुनते हैं तो सुनते ही हमें हंसी आने लगती है। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। तो यहाँ पर हास्य रस इन पंक्तियों में हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट अगला है रौद्र रस। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के मेल से क्रोध स्थायी भाव को जन्म होता है। यानी जब आश्रय के मन में क्रोध उत्पन्न होता है तो वहां पर रौद्र रस होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के मेल से क्रोध स्थायी भाव का जन्म हो तब रुद्र की उत्पत्ति होती है। हमने बताया था कि रस की उत्पत्ति विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी यानी संचारी भाव से होती है। वही बात यहाँ पर कही गई है। कुछ भी क्या, तो ये घबराने की बात नहीं है कि कौन से वर्ड कैसे कठिन वर्ड आ गए। रस की उत्पत्ति तो होती ही नहीं से है। यहाँ पर शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है। नहीं तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब आश्रय के मन में क्रोध स्थायी भाव का की उत्पत्ति होती है तो वहां पर रौद्र रस होता है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है और अर्जुन को अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिलता है, उस समय की ये बातें हैं। जैसे ही यह समाचार सुनते हैं अर्जुन, तो उनके मन के अंदर, उनके तन के अंदर तन कांपने लगता है और उनके अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है। ऐसा लगता है मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर ही जग गया है। यानी उनके अंदर तीव्र रूप से क्रोध की उत्पत्ति होती है। यही हमारा रौद्र रस है। अगला वीर रस। युद्ध या किसी कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना उत्पन्न होती है उसे हम वीर रस कहते हैं। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के कारण हमारे अंदर जो उत्साह की भावना उत्पन्न होती है, मैंने यहाँ जानबूझकर इन शब्दों को एक बार यहाँ प्रयोग करके दिखाया है। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के कारण, तो हम कैसे भी बोल सकते हैं या आश्रय के मन में जब उत्साह की भावना उत्पन्न होती है तो उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। इसमें शत्रु पर विजय प्राप्त करने, यश प्राप्त करने की भावना होती है। देखिए कैसे, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निस्ताद से भी समर में डरता नहीं। ये उस समय की बातें हैं जब अभिमन्यु युद्ध के लिए जा रहे होते हैं और उनकी पत्नी उनको रोकती है, तो वो कहते हैं मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, कि मुझे कोई छोटा बच्चा मत जानो, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अगर युद्ध में मेरे सामने यमराज भी आ जाएं तो मैं उनके सामने भी युद्ध के लिए तैयार हूं। है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं। फिर अभिमन्यु कहते हैं कि औरों की तो बात छोड़ो, वैसे गर्व की बात नहीं है, मैं अपने आप पे घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि औरों की तो बात अलग है। अगर मेरे सामने मामा या निष्ठा या मेरे पिता भी आ जाएं, यानी श्री कृष्ण या फिर अर्जुन भी आ जाएं, तो समर में डरता नहीं, तो युद्ध में मैं उनसे भी नहीं डरता। तो इस प्रकार ये हमारे अंदर उत्साह की भावना उत्पन्न करते हैं। ये पंक्तियां उत्साह की भावना हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न करती हैं, तो ये वीर रस के अंतर्गत आती है। अगला है भयानक रस। जब किसी बात को सुनकर, किसी दृश्य को देखकर हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है तो भयानक रस वहां पर होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। देखिए कैसे, एक और अजगर ही लकी, एक और मृगराए, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। एक मुसाफिर है, उसके अंदर दुविधा है, वह घबरा गया है और घबराहट में उसे मूर्छा आ गई है। क्यों? क्योंकि उसके एक तरफ तो अजगर है और दूसरी तरफ मृगराय यानी शेर है। अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे और वह डर गया है, डर से वह मूर्छित हो गया है। तो यह हमारा भयानक रस के अंतर्गत आता है। अगला है विभत्स रस।
जब रुचिकर वस्तुओं के दर्शन अथवा वर्णन से हृदय में घृण भाव जागृत होता है, तब विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। यानी जब हमारे अंदर किसी भी बात से घृणा की उत्पत्ति होती है, वह विभत्स रस कहलाता है। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभी सियार अति ही आनंद को धारत। तो कवि ने यहाँ पर बताया है कि स्थिति ऐसी है, सिर पर बैठो काग, कोई जीव मर गया है और उसके सर पर कौवा बैठा हुआ है, आंख दो खात निकारत, और उसकी आंखें निकाल निकाल के खा रहा है। खींचत जीभी सियार अति आनंद को धारत, और सियार भी उसकी जीभ से खींचते हुए आनंद की प्राप्ति कर रहा है। यानी जब हम किसी के प्रति किसी मृत जीव को देखते हैं और फिर उसे कोई दूसरा जीव खा रहा होता है, तो हमारे अंदर जो है घृणा के भाव अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। गिद्ध जांगी कह खोदी खोदी के मांस उपायत, और गिद्ध जो है उसकी जांग को नोच नोच कर खा रहे हैं। स्वान अंगूरी काटी काटी के काट, और जो स्वान है वो उसके अंग को काट काट कर खा रहे हैं। इस प्रकार जब हम इन बातों को पढ़ते हैं, इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। यही विभत्स रस कहलाता है। शांत रस, सांसारिक वस्तुओं के प्रति विरक्ति, यानी उनसे छुटकारा। सात्विकता, यानी बुद्धि का शुद्ध होना, यही शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य या सम है। ये वैराग्य हमारा शांति रूपी वैराग्य से है। ये वैराग्य विरह नहीं है, सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य है। ये देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कहता है कि जब मेरे अंदर घमंड था तो मेरे अंदर भगवान नहीं थे, लेकिन अब मेरे अंदर भगवान है तो घमंड ही नहीं है। ये घमंड, सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति हो गई, सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य हो गया घमंड का। घमंड दूर चला गया, उसको छोड़ दिया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। जैसे ही मुझे भगवान के दर्शन हुए, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मेरे अंदर का सारा अंधकार मिट गया। तो यहाँ पर सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति, सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य प्राप्त हो रहा है, यही शांत रस है। अगला है अद्भुत रस। जब किसी असाधारण अलौकिक आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना को देखने सुनने से आश्चर्य होता है, तब अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी थी, उससे पहले ही सारी लंका जल गई और निशाचर यानी राक्षस भाग गए। अतिशयोक्ति अलंकार जहां पर होता है, हम कह सकते हैं वहां पर अद्भुत रस होता है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे करे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी आगे बहुत बड़ी नदी थी, राणा भी ये सोच रहे थे कि घोड़ा कैसे पार करेगा। जब राणा ने ये सोचा, वो इसी पार थे, उनके सोचते ही, उनके सोचने से पहले ही घोड़े ने नदी को पार कर लिया। यह अतिशयोक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर अद्भुत रस कहा जाएगा। अगले कुछ आचार्यों ने वात्सल्य और भक्ति रस को भी, यानी हमारे दो स्थायी भाव बढ़ा दिए थे, वात्सल्य और ईश्वर के प्रति भक्ति। तो इस प्रकार हमारे दो रस भी बढ़ जाते हैं, वात्सल्य और भक्ति रस। वात्सल्य बच्चे के प्रति हमारा जो प्रेम होता है, माता पिता का जो प्रेम होता है, सगे संबंधियों का जो प्रेम होता है, वही वात्सल्य कहलाता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य वात्सल्य। देखिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरू चलत रेणु मंडित, मुख दधि लेप किए। जब कृष्ण छोटे होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, वह हाथ में माखन लेकर चल रहे होते हैं। माखन के हाथ में होता है और सुशोभित यानी बहुत अच्छे लग रहे हैं। घुटनों चलत रेणु मंडित, वह घुटनों के बल चलते हैं, और रेणु यानी मिट्टी उनके शरीर पर सुसज्जित है, यानी शोभामान है, उनको उनके शरीर पर लगी हुई है।
मुख दही लेप किए और उनके मुख पर जो है दही का लेप हुआ है। तो इस प्रकार हमारे अंदर बच्चे के प्रति या माता पिता के अंदर बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव उत्पन्न होते हैं, इसीलिए यहाँ पर वात्सल्य रस है। अगला है हमारा भक्ति रस। ईश्वर के प्रति भक्ति भावना एवं प्रेम अनुराग या व्यक्ति भक्ति रस है। यानी ईश्वर के प्रति हमारा जो प्रेम होता है वो भक्ति रस में आता है। भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग या ईश्वर के प्रति रति है। अगर ईश्वर के प्रति प्रेम है, रति है, तो भक्ति रस में आएगा, श्रृंगार रस के संयोग श्रृंगार में नहीं आएगा। इस प्रकार हमारे रस का के सभी प्रकार पूर्ण होते हैं। अब हम रस के विभिन्न प्रकारों के अलग अलग उदाहरण से उन्हें जानेंगे। विभिन्न रसों के अन्य उदाहरण, सबसे पहले हम श्रृंगार रस का उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर बहुत अधिक उदाहरण दिए गए हैं, मैं कुछ आप लोगों को पढ़कर दिखाता हूँ और समझाता हूँ, बाकी आप खुद देखिएगा। मन की मन ही मांझ रही, अवधि अदर आस आवन की, तन मन व्यथा सही। यानी उनके आने की आस में हम तन और मन की व्यथा सह रही हैं, यानी विरह है, जुदाई है। अब इन जोग संदेश में सुनी विरनी विरह दही, यानी जोग के संदेशों को सुनकर विरनी के हृदय में विरह रूपी आग जल रही है। ये सभी हमें दिखाते हैं कि विरह हुआ है। तो ये हमारा श्रृंगार रस का वियोग श्रृंगार है। उसकी स्मृति पाथ्य बनी है, थके पंथी की पंथा की। तो उसकी स्मृति यानी हमें याद आ रही है किसी की, वो हमसे अलग है, जुदा है, तो उसी के बारे में कहा है कि उसकी स्मृति पाथ्य बनी है, थके पति की पंथा की। इसी प्रकार जो है हम अब करुण रस के उदाहरण देखते हैं। देख नहीं पाता मैं माँ के नैनों की जलधार, मेरा हृदय हिला देती हैं उनकी करुण पुकार। यहाँ पर माँ की आंखों से जो अश्रुधारा बह रही है उनको देख नहीं पा रहा है और उनकी करुण पुकार निकल रही है। मतलब हमारे अंदर जो है करुणा के भाव, दया के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर करुण रस जो है हमें दिखाई देता है। कौरव का युद्ध, कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने शेष रह गया कोई नहीं, एक उड़ी था एक अंधे के सिवा। जब धृतराष्ट्र के सभी पुत्र मर जाते हैं तो उनका श्राद्ध करने के लिए, उनकी चिता पर रोने के लिए कोई भी नहीं बचता। जब हमें पता चलता है सिर्फ उनका एक अंधा पिता और उनकी एक बूढ़ी माँ बाकी रह गए हैं, तो हमारे अंदर करुणा के, दया के भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए यहाँ पर करुण रस है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हमारे देश के जो सैनिक काम आए हैं, जो देश के लिए शहीद हुए हैं, उनके लिए कहा गया है। और जब उनकी ये बात सुनते हैं तो हमारे अंदर करुणा के भाव जागृत हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर करुण रस है। हास्य रस के उदाहरण देखिए। मोटे व्यक्ति की स्कूटर से भिड़न, लोगों ने पूछा अरे क्या हुआ। एक मोटा व्यक्ति स्कूटर से टकरा जाता है और लोग पूछते हैं क्या हुआ, तो वो क्या कहता है, बोला हुआ है मैं ठीक हूँ जी, स्कूटर का अंदर पंदर ढीला हो गया है। यानी मैं तो ठीक हूँ लेकिन स्कूटर जो है वो ढीला, उसके हड्डी पसली टूट गई है, यानी मेरा स्कूटर टूट गया है। तो इस तरह ये हमें हास्यास्पद बात दिखाई देती है। सरकंडे से हाथ पांव और मटके जैसा पेट, चिपके चिपके गाल वह तो इंडिया गेट। चिपके चिपके पिचके पिचके गाल दो वह तो इंडिया गेट। जब हम लगते देखिए सरकंडे से हाथ पांव, यानी बहुत दुबले पतले उसके हाथ पैर हैं, लेकिन उसका पेट जो है मटके जैसा, यानी तोंद निकली हुई है, और उसके गाल जो है वो पिचके पिचके हैं। इस तरह से वह तो इंडिया गेट, ऐसा लगता है मानो इंडिया गेट का दृश्य हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार की बातों को सुन के हास्यास्पद स्थिति हमारे सामने उभर कर आती है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस है। आइए देखते हैं रौद्र रस। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध में जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर कल युगल मरने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वह हो गए उठकर खड़े। जब हम ये देखते हैं श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन को क्रोध आने लगा, तो हमें यहाँ पर रौद्र रस की
उत्पत्ति दिखाई देती है। स्थायी भाव क्रोध है जो कि अर्जुन के अंदर आया और इसलिए यहाँ पर रौद्र रस है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वह हो गए उठकर खड़े। तो यहाँ पर अर्जुन जब ये कहते हैं कि अब संसार देखेगा कि हमारे शत्रु रण में मृत पड़े हैं, तो वहाँ पर जो सैनिक थे, या अगर हम इन पंक्तियों को आज हम सुनते हैं तो हमारे अंदर उत्साह की भावना उत्पन्न हो जाती है अगर हम रण क्षेत्र में हो तो इस तरह यहाँ पर वीर रस भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि इन्हीं पंक्तियों में हमें एक से अधिक स्थायी भाव दिखाई देते हैं और इसीलिए उनके एक से अधिक रस भी वहाँ पर हो सकते हैं। आगे देखिए, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी ग्रेव कर घोरा, अब जनी देव दोष मोहि लोगु, कटु वद बालक वद जोगु। जब लक्ष्मण के कड़वे वचन परशुराम ने सुने तो उन्होंने अपने हाथ में परसा उठा लिया और कहने लगे कि अब मुझे दोष नहीं देना, यह कड़वा बोलने वाला बालक अब वध के ही लायक है। यहाँ पर परशुराम के अंदर क्रोध भावना उत्पन्न हो जाती है, इसलिए यहाँ पर रौद्र रस है। आगे देखिए, यह घड़ा पाप का हमें छोड़ना होगा, अधिकारवाद का किला खड़ा छाती पर करके प्रहार किला तोड़ना होगा। अगर हम बोलने वाले के नजरिए से देखें तो उनके अंदर क्रोध की भावना है और क्रोध भावना में वह ये बातें बोल रहे हैं, इसलिए उनके अंदर रौद्र रस है। लेकिन जब हम यह बातें पढ़ते हैं तो हमारे अंदर उत्साह भावना उत्पन्न हो जाती है, इसलिए यहाँ पर वीर रस भी हो सकते हैं। अतः कुछ पंक्तियों के अंदर एक से अधिक स्थायी भाव और एक से अधिक रस हो सकते हैं। रे मेरे बालक काल बस बोलक तो ही न सुधार, धनो ही सम त्रिपुरा धनु विदित सकल संसार। परशुराम लक्ष्मण की बातें सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो, यह तीनों लोकों के स्वामी शिव का धनुष है, कोई सामान्य धनुष नहीं है, यह सारे संसार में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार गुस्से में परशुराम जी बोल रहे हैं, उनके क्रोध को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर रौद्र रस है। जगी उसी अक्षण विद्युत ज्वाला, गर्द उठे होकर वे क्रुद्ध, आज काल के भी विरुद्ध है युद्ध युद्ध बस मेरा युद्ध। अब जिसके मन में यहाँ पर जिसके लिए पंक्तियां हैं, अगर हम उसके भाव से देखें तो क्योंकि उसके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ है तो यहाँ पर रौद्र रस है। लेकिन जब उनकी ये पंक्तियां पढ़ते हैं और हमारे सामने ऐसी कोई स्थिति हो तो हमारे अंदर उत्साह की भावना उत्पन्न होती है, इसलिए यहाँ पर वीर रस भी उचित है। छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अन्य पर भले वयों ही पड़ जाए। दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक बार ही मरता है। तुम शिव मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। हमारे अंदर उत्साह की भावना उत्पन्न होती है, इसलिए वीर रस है। यहाँ पर वीर रस के अन्य उदाहरण है। फिर हे साथे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो ये हमारे अंदर उत्साह की भावना, या फिर अभिमन्यु के अंदर जब वो ये बातें बोल रहा था तो और अधिक उत्साह की भावना उसके अंदर थी, तो ये वीर रस के अंतर्गत आती है। अगला भयानक रस के उदाहरण देखिए। बादल गरजा घर 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 गगन धारा घरों। तो बादलों के गरजने से यहाँ पर भयानक रस की उत्पत्ति, डर लग रहा है कि क्या हो रहा है इस तरह से। फिर अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाएं, पैरों को पकड़े अचानक प्राण को कसने कपाएं। सांप सी काली लताएं बाला सी पाली लताएं। जब जंगल के अंदर का ये दृश्य है, सतपुड़ा के जंगल से पंक्तियां हैं, तो वहाँ के वनों का वर्णन किया गया है और उनकी भयानकता दर्शाई गई है, इसलिए यहाँ पर भयानक रस है। विभत्स रस के अन्य उदाहरण में आंख निकाल उड़ जाते, अक्षण भर उड़कर आ जाते, जीभ खींचकर चुगला चुगला कर खाते।
यहाँ वर्ड की कुछ गलती है, ठीक है। तो विभत्स यानी घृणा के भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। आंखें निकाल उड़ जाते, अक्षर भर उड़कर आ जाते। पहले तो मरे हुए जीव की आंखें निकाल लेते हैं, फिर आंखों को निकालकर लेकर दूर चले जाते हैं, खाते हैं और फिर थोड़ी ही देर में वापस आ जाते हैं और फिर अपना उसके सिर को खींच कर और मजे से वो धीरे धीरे करके या खींच के उसे खा रहे हैं। तो हमारे अंदर विभत्स यानी घृणा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अद्भुत रस, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है सकल संसार, अमर फलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। तो यहाँ पर हमें अद्भुत यानी आश्चर्यजनक बातें दिखाई दे रही हैं। कृष्ण ये बातें बोल रहा है, अतिशोक्ति सी हमें लग रही है। तो कहते हैं देख गगन मेरे ही अंदर समाया हुआ है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है सकल संसार, सारा संसार मेरे ही अंदर है, अमर तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। मेरे से ही अमरता प्राप्त होती है और मैं ही नाश करने वाला हूँ, यानी सारा संहार मेरे अंदर ही है। फिर देखिए आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे करे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। जो तनिक हवा के बाग से बाढ़ ही लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार दिखाई दे रहा है कि हवा का झोंका आया, घोड़े की बाढ़ यानी लगाम हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। तो चेतक जो है, जो घोड़ा था, बहुत तेज गति से दौड़ने लगता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। राणा ये सोचते कि घोड़ा इधर मुड़ना है, उनके सोचने से पहले ही घोड़ा अपने आप ही मुड़ जाता था। तो ये अतिशोक्ति है, इसलिए यहाँ पर अद्भुत अलंकार हम कहेंगे। और आगे देखते हैं शांत रस का उदाहरण। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियो बार बार, काको काको क्यों खोले। तो यहाँ हमें शांति रस की यहाँ पर अनुभव, शांत रस का हमें यहाँ पर अनुभव हो रहा है। इसी प्रकार वात्सल्य रस में, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारा यह गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजार। यानी बच्चे के प्रति यहाँ पर जो भाव उत्पन्न हुए हैं, स्थायी भाव है, वात्सल्य स्थायी भाव, और इसीलिए यहाँ पर वात्सल्य रस है। यहाँ देखिए भक्ति रस के उदाहरण। उर्मे माखन चोर अड़े, तो गोपियां कहती हैं कि उनके हृदय के अंदर तो माखन चोर हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण की वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भक्ति अलंकार दिखाई देते हैं। इसी प्रकार एक उतो उधो मन नहीं 10-20, एक उतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। क्या हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही था, और वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई। तो यहाँ पर हमें भक्ति रस का अनुभव हो रहा है। यहाँ पर हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भक्ति रस है। इस प्रकार हमारा रस का अध्याय समाप्त होता है।